नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे करंट अफेयर्स की। और करंट अफेयर्स में दोस्तों आज हम देखेंगे 21 जनवरी से लेके 31 जनवरी 2025 तक का करंट अफेयर्स दोस्तों आज की क्लास में हम देखेंगे। और जनवरी माह का करंट अफेयर्स दोस्तों हमने 3 पार्ट में देखा है। पहला पार्ट देखिए 1 जनवरी से लेके 10 जनवरी तक का है, इसको आप प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखिए। और पार्ट 2 हमने देखा है 11 जनवरी से लेके 20 जनवरी तक। ये दोनों पार्ट दोस्तों आप जरूर देखिए प्लेलिस्ट में जाके। उसके बाद आज हम देखेंगे जनवरी माह का तीसरा पार्ट जो है 21 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक का हम करंट अफेयर्स देखेंगे दोस्तों। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी दोस्तों आज की, और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन लेते हैं आज का। देखिए पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे सीआरपीएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन देखिए भारत कुलकर्णी, मनीष सिंघल, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर क्या रहेगा? सीआरपीएफ का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर रहेगा फर्स्ट का ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। तो सी आपका राइट रहेगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जो है सीआरपीएफ का, इनको नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। बात करें सीआरपीएफ की, तो सीआरपीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई ये पूछा जा सकता है आपको। इसकी स्थापना हुई दोस्तों, सीआरपीएफ की स्थापना हुई 27 यानी कि 27 जुलाई 1939। ठीक है, 1939। ठीक है, 1939। तो 1939 में दोस्तों स्थापना हुई सीआरपीएफ की, इसको याद रखेंगे। तो इसके नए महानिदेशक कौन बने हैं? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह बने हैं। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, हाल ही में कहाँ रक्त चूसने वाली मक्खियों की 23 प्रजातियां दर्ज की गई हैं? ऑप्शन देखिए कर्नाटक, केरल, अंडमान निकोबार या फिर आपका आंध्र प्रदेश। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? हाल ही में कहाँ रक्त चूसने वाली मक्खियों की 23 प्रजातियां दर्ज की गई हैं? 23 प्रजातियां दर्ज की गई हैं। तो राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 2 का अंडमान निकोबार। ठीक है, तो सी राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 2 का। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, हाल ही में कहाँ तीसरा खान मंत्रियों का सम्मेलन शुरू हुआ है? ऑप्शन देखिए झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार। तो राइट आंसर क्या रहेगा? कहाँ तीसरा खान मंत्रियों का सम्मेलन शुरू हुआ है? तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों उड़ीसा। ठीक है, बी राइट रहेगा। याद रखेंगे केंद्रीय खान मंत्रालय और उड़ीसा सरकार द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित उड़ीसा के कोणार्क में दोस्तों ये सम्मेलन हुआ है। कहाँ हुआ है? उड़ीसा के कोणार्क में। ठीक है, कोणार्क। ठीक है, तो उड़ीसा के कोणार्क में 2 दिवसीय सम्मेलन था दोस्तों, ये याद रखेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है देखिए, हाल ही में किसने अपनी पुस्तक द वर्ल्ड आफ्टर गाजा, ठीक है, पुस्तक का नाम याद रखेंगे, द वर्ल्ड आफ्टर गाजा का विमोचन किया है? ऑप्शन देखिए शंकर शाह, पीयूष गर्ग, पंकज मिश्रा या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या रहेगा? तो 4 का राइट आंसर रहेगा पंकज मिश्रा की पुस्तक है दोस्तों द वर्ल्ड आफ्टर गाजा। ठीक है, याद रखेंगे सी इसका राइट रहेगा 4 का। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है देखिए, हाल ही में पेंगुइन जागरूकता दिवस, ठीक है, तो पेंगुइन जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन देखिए 18 जनवरी, 19, 20 या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? पेंगुइन जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों 20 जनवरी। ठीक है, सी आपका राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 5 का। याद रखेंगे दोस्तों, हर वर्ष 20 जनवरी को दुनिया भर में पेंगुइन जागरूकता दिवस मनाया जाता है। दोस्तों ये दिवस क्यों मनाया जाता है आप याद रखेंगे। इस दिन को मनाने का उद्देश्य है दोस्तों लोगों को पेंगुइन के बारे में जागरूक करना और उनके संरक्षण के लिए काम करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, तो याद रखेंगे, तो पेंगुइन जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 20 जनवरी को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, हाल ही में किस देश का याला ग्लेशियर तेजी से सिकुड़ रहा है? तो याला ग्लेशियर कहाँ है आपको पता होना चाहिए। तो याला ग्लेशियर तेजी से सिकुड़ रहा है किस देश में है? ऑप्शन देखिए बांग्लादेश, नेपाल, भूटान या फिर म्यांमार। तो राइट आंसर क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 6 का?
किस देश का याला ग्लेशियर तेजी से सिकुड़ रहा है? तो ऑप्शन रहेगा 6 का ऑप्शन आंसर रहेगा आपका नेपाल। ठीक है, तो नेपाल का याला ग्लेशियर दोस्तों तेजी से सिकुड़ रहा है। ठीक है, बी आपका राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 6 का। बात करें दोस्तों नेपाल की, तो नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है अभी वर्तमान में? तो नेपाल के प्रधानमंत्री हैं के.पी. शर्मा ओली। ठीक है, के.पी. शर्मा ओली। ठीक है, ये प्रधानमंत्री हैं वर्तमान में नेपाल के। और राष्ट्रपति कौन है नेपाल के? रामचंद्र पौडेल। ठीक है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, देखिए हाल ही में कौन दुनिया का 7वां सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश बना है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन देखिए ब्राजील, चीन, जापान या फिर भारत। तो राइट आंसर क्या रहेगा? दुनिया का 7वां सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश। ठीक है, तो राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 7 का अपना देश भारत। ठीक है, तो डी इसका राइट रहेगा। 7वां सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन बना है? तो भारत बना है दोस्तों, याद रखेंगे। और कॉफी उत्पादन में पहला स्थान जो है किस देश का है? आप सभी जानते हैं ब्राजील का है। ठीक है, किसका है? ब्राजील का। और साथ ही साथ आपको याद रखना है भारत में सबसे अधिक कॉफी जो है किस राज्य में सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन किया जाता है? तो आप सभी जानते हैं कर्नाटक राज्य में किया जाता है सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन। ठीक है, ये भी साथ में याद रखेंगे। तो भारत का स्थान जो है 7वां जो है, भारत सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश बन गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, हाल ही में इंडिया ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन देखिए निकी रॉस, पीवी सिंधु, एन से यंग या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों एन से यंग। ठीक है, सी इसका राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 8 का। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, हाल ही में फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 का आयोजन जो है कहाँ किया गया है? तो याद रखेंगे दोस्तों, कौन सा फेस्टिवल है? फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025, इसका आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन देखिए कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 9 का? तो 9 का दोस्तों राइट आंसर रहेगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, बी राइट रहेगा। आंध्र प्रदेश में फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 का आयोजन किया गया है। आंध्र प्रदेश के कहाँ किया गया है ये भी याद रखेंगे। आंध्र प्रदेश के नेलापट्टू पक्षी अभ्यारण्य में संपन्न हुआ है। कौन सा अभ्यारण्य है? नेलापट्टू पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है, नेलापट्टू पक्षी अभ्यारण्य जो है दोस्तों यहाँ पर ये संपन्न हुआ है, याद रखेंगे। ठीक है, तो इसका आयोजन कब हुआ? ये फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 का आयोजन जो है 20 जनवरी को हुआ है। ठीक है, 20 जनवरी। ठीक है, 20 जनवरी को आंध्र प्रदेश के नेलापट्टू पक्षी अभ्यारण्य में ये संपन्न हुआ है फ्लेमिंगो फेस्टिवल, याद रखेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश के अभी वर्तमान में आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है? आंध्र प्रदेश के अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? आंध्र प्रदेश के एन चंद्रबाबू नायडू हैं। ठीक है, एन चंद्रबाबू नायडू। ठीक है, चंद्रबाबू नायडू। ठीक है, चंद्रबाबू नायडू ये कौन है? ये सीएम है अभी आंध्र प्रदेश के वर्तमान में। और गवर्नर कौन है ये पूछा जा सकता है आपको, क्योंकि आंध्र प्रदेश के जो गवर्नर हैं, जो राज्यपाल हैं, वो नए बने हैं। कौन बने हैं? आंध्र प्रदेश के गवर्नर जो हैं, नए गवर्नर कौन बने हैं आंध्र प्रदेश के? तो याद रखेंगे अब्दुल नजीर। ठीक है, नाम याद रखेंगे अब्दुल। ठीक है, अब्दुल नजीर। ठीक है, अब्दुल नजीर याद रखेंगे, ये नए गवर्नर हैं आंध्र प्रदेश के। ये दोनों आप याद रखेंगे। ठीक है, और फ्लेमिंगो फेस्टिवल कहाँ आयोजन हुआ? इसका आयोजन कहाँ हुआ? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में अमेरिका किस संगठन से अलग हुआ है? ऑप्शन देखिए WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WMO या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? अमेरिका जो है किस संगठन से अब अलग हो चुका है? तो राइट आंसर रहेगा 10 का दोस्तों WHO। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से अमेरिका जो है अलग हो गया है। ठीक है, बी इसका राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 10 का।
आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कवचम आपदा चेतावनी प्रणाली लॉन्च की है। ठीक है, आपको बताना है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कवचम आपदा चेतावनी प्रणाली लॉन्च की है। ऑप्शन देखिए, असम, कर्नाटक, केरल, उत्तर प्रदेश। तो 11 का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? 11 का राइट आंसर रहेगा केरल। ठीक है, सी आपका राइट रहेगा। केरल के मुख्यमंत्री कौन है? केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन। ठीक है, कौन है? पिनरई विजयन। ठीक है, पिनरई विजयन जो है ये कहाँ सीएम है अभी, ठीक है, केरल के। और इन्होंने दोस्तों कवचम आपदा चेतावनी प्रणाली लॉन्च की है। ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है केरल के गवर्नर कौन है। तो केरल के गवर्नर कौन है वर्तमान में? राज्यपाल कौन है केरल के? तो केरल के राज्यपाल हैं राजेंद्र अर्लेकर। ठीक है, मैंने कई बार आपको बताया है नाम, राजेंद्र अर्लेकर। ठीक है, राजेंद्र अर्लेकर। ठीक है, ये राज्यपाल हैं केरल के। ठीक है, चल आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 है, देखिए, हाल ही में किस राज्य का बधाल गांव, ठीक है, किस राज्य का बधाल गांव संक्रामक घोषित किया गया है। ऑप्शन देखिए, बिहार, झारखंड, जम्मू कश्मीर या इनमें से कोई नहीं। तो 12 का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? 12 का राइट आंसर रहेगा आपका, ये जो बधाल गांव है दोस्तों, ये किस राज्य में है? ये है आपका जम्मू कश्मीर में। ठीक है, याद रखेंगे जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में है दोस्तों। कहाँ है? जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में। ठीक है, जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में है आपका बधाल गांव। ठीक है दोस्तों, यहाँ जो है दोस्तों 45 डेज में, यानी कि 45 दिनों में जो है दोस्तों, ठीक है, 45 दिनों में दोस्तों यहाँ 17 रहस्यमयी मौतें हुई। 17 रहस्यमय मौतों के बाद दोस्तों इस गांव को जो है संक्रामक जो है गांव घोषित किया गया है। कौन सा गांव है? बधाल गांव। ठीक है, याद रखेंगे बधाल गांव दोस्तों जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में है, जहां 45 दिनों में 17 लोगों की मौत हुई, जिसके कारण इस गांव को जो है संक्रामक घोषित किया गया है। ठीक है, चल आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 है, देखिए, हाल ही में कहाँ विंटर कार्निवल शुरू हुआ है। ठीक है, तो आपको बताना है विंटर कार्निवल कहाँ शुरू हुआ है। ऑप्शन देखिए, लद्दाख, मनाली, नैनीताल या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या रहेगा? 13 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों मनाली। ठीक है, बी आपका राइट रहेगा। मनाली में दोस्तों विंटर कार्निवल जो है इसका विंटर कार्निवल शुरू हुआ है। साथ ही साथ मनाली दोस्तों आप सभी जानते हैं, मनाली जो है हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में मशहूर पर्यटन स्थल है मनाली, जहां दोस्तों 20 जनवरी को विंटर कार्निवल शुरू हो गया है। कितना, कब हुआ है? 20 जनवरी को। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में स्थित है आपका मनाली, जहां पर दोस्तों 20 जनवरी को विंटर कार्निवल शुरू हो गया है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए इंपॉर्टेंट है, हाल ही में कब पराक्रम दिवस मनाया गया है। ठीक है, ऑप्शन देखिए 21 जनवरी, 22, 23 या फिर 24। तो पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सभी जानते हैं दोस्तों पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है। पराक्रम दिवस मनाया जाता है 23 जनवरी को, यानी कि 23 जनवरी को मनाया जाता है पराक्रम दिवस, याद रखेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों ये पराक्रम दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है, ये भी आपको पूछा जा सकता है। तो पराक्रम दिवस दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मनाया जाता है। ठीक है, किस पर मनाया जाता है? सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर दोस्तों ये दिवस, ये जयंती मनाई जाती है दोस्तों, याद रखेंगे। और 2025 में सुभाष चंद्र बोस की कौन सी जयंती थी 2025 में? तो 2025 में 128वीं जयंती थी। ठीक है, 128वीं जयंती 2025 में सुभाष चंद्र बोस की। ठीक है, याद रखेंगे। तो पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? 23 जनवरी को मनाया जाता है दोस्तों। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर इसको मनाया जाता है हर साल। और साथ ही साथ आपको याद रखना है 2025 में जो ये पराक्रम दिवस मनाया गया, और 2025 में सुभाष चंद्र बोस की कौन सी जयंती है? तो 128वीं जयंती है
सुभाष चंद्र बोस की। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। आगे चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 है, देखिए हाल ही में ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत कौन से स्थान पर रहा है। ठीक है, तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत कौन से स्थान पर रहा है ये बताना है। ऑप्शन देखिए, पहले, दूसरे, तीसरे या फिर चौथे। तो क्या रहेगा दोस्तों 15 का राइट आंसर? तो 15 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों चौथे स्थान पर। तो भारत का स्थान इसमें चौथा है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में। पहले स्थान की बात करें तो पहले स्थान पर कौन सा देश है? पहले स्थान पर है इसमें अमेरिका। ठीक है, पहले स्थान पर कौन है? अमेरिका है। और दूसरे स्थान पर कौन है? दूसरे स्थान पर इसमें रूस है। ठीक है, और तीसरे स्थान पर कौन है? तीसरे स्थान पर है चीन। ठीक है, ये भी आप साथ में याद रखेंगे। पहले स्थान पर अमेरिका, दूसरे में रूस, तीसरे में चीन और चौथे स्थान पर भारत है। ठीक है, ये पूरा आप याद रखेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो ग्लोबल पावर इंडेक्स 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? चौथे स्थान पर। ठीक है, आपको पहला स्थान भी पूछा जा सकता है, तो आप याद रखेंगे पहला स्थान, दूसरा स्थान और तीसरा स्थान। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 है, हाल ही में शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, शतरंज विश्व कप 2025 में होगा, तो इसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा ये बताना है। ऑप्शन देखिए, फ्रांस, जर्मनी, भारत और चीन। तो राइट आंसर क्या रहेगा 16 का? तो 16 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों भारत। ठीक है, तो भारत दोस्तों शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी करेगा। साथ ही साथ दोस्तों भारत में ये शतरंज विश्व कप कब शुरू होगा आपको याद रखना है। शतरंज विश्व कप 2025 की जो शुरुआत होगी कब से होगी, याद रखेंगे 31 अक्टूबर। ठीक है, 31 अक्टूबर से आपका 27 नवंबर तक। ठीक है, याद रखेंगे 31 अक्टूबर से 27 नवंबर 2025 तक दोस्तों ये आयोजन होगा। ठीक है, और इसकी मेजबानी कौन करेगा? शतरंज विश्व कप की मेजबानी करेगा भारत। ठीक है, ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। शतरंज विश्व कप कब से स्टार्ट होगा? 31 यानी कि 31 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक चलेगा, और इसकी मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 17 पर। 17 है दोस्तों, हाल ही में विश्व पुस्तक मेला 2025 मोस्ट इंपॉर्टेंट है का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो विश्व पुस्तक मेला 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन देखिए, नई दिल्ली, बेंगलुरु, गांधीनगर या इनमें से कोई नहीं। तो 17 का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? तो विश्व पुस्तक मेला 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो राइट आंसर रहेगा नई दिल्ली में इसका आयोजन होगा दोस्तों, नई दिल्ली के भारत मंडपम में। ठीक है, कहाँ होगा? भारत मंडपम में। ठीक है, तो भारत मंडपम में दोस्तों विश्व पुस्तक मेला 2025 का आयोजन होगा, याद रखेंगे। और ये विश्व पुस्तक मेले का जो आयोजन है दोस्तों, ये कब से कब तक होगा ये भी आपको याद रखना है। ये होगा दोस्तों 1 फरवरी से लेके 9 फरवरी तक। ठीक है, 1 फरवरी से 9 फरवरी तक जो है दोस्तों विश्व पुस्तक मेला, जो विश्व पुस्तक मेला है, इसका आयोजन होगा नई दिल्ली के भारत मंडपम में। ठीक है, याद रखेंगे वर्ल्ड बुक फेयर 2025। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे कब से कब तक इसका आयोजन होना है और कहाँ होना है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 18। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, हाल ही में खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? ठीक है, यानी कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 कहाँ शुरू हुए हैं? ऑप्शन देखिए, मनाली, लद्दाख, नैनीताल या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 कहाँ शुरू हुए हैं? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों लद्दाख। ठीक है, बी इसका राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 18 का। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का 11वां संस्करण जो है कहाँ शुरू हुआ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का 11वां संस्करण जो है कहाँ शुरू हुआ है? ऑप्शन देखिए, भोपाल, नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई। तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों 19 का? 19 का राइट आंसर रहेगा कोलकाता। ठीक है, तो कोलकाता में दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का 11वां संस्करण शुरू होगा। ठीक है,
तो याद रखेंगे सी इसका राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 19 का। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 है, हाल ही में कब राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया है? तो आप सभी जानते हैं राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। तो 20 का राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा दोस्तों 24 जनवरी। ठीक है, 24 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस। ठीक है, तो हर साल जो है दोस्तों 24 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? क्वेश्चन नंबर 21 है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 17 धार्मिक स्थानों पर शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 17 धार्मिक स्थानों पर शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है? ऑप्शन देखिए, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर बिहार। तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों 21 का? तो 21 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों मध्य प्रदेश। ठीक है, बी आपका राइट रहेगा। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दोस्तों 17 धार्मिक स्थानों पर शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है। ये 17 धार्मिक स्थान दोस्तों ये आपको याद रखने हैं। तो इनमें आपका उज्जैन, आपका मेहर, दतिया, पन्ना, ठीक है, मंडला, मंदसौर, चित्रकूट, अमरकंटक, ठीक है, ये सारे इसमें नाम आएंगे। ऐसे तो आपको पूछा नहीं जाएगा 17 स्थानों का, तो ये आप याद रखेंगे, एक एक आपका पर्टिकुलर नहीं पूछा जाएगा, तो आप इसको याद रखेंगे। किस राज्य में जो है 17 धार्मिक स्थानों पर शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो आप इसको याद रखेंगे मध्य प्रदेश को। ठीक है, तो जो आपके 17 धार्मिक स्थान हैं इनमें आपका उज्जैन है, चित्रकूट है, अमरकंटक है, ठीक है, ओंकारेश्वर है, ठीक है, कुंडलपुर है, मंदसौर है। ठीक है, चल आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। 22 है दोस्तों, 22 है, हाल ही में बोई मेला कहाँ आयोजित किया गया है? ठीक है, तो बोई मेला कहाँ आयोजित किया गया है? ऑप्शन देखिए, नई दिल्ली, भोपाल, बेंगलुरु या फिर कोलकाता। तो 22 का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? हाल ही में बोई मेला कहाँ आयोजित किया गया है? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों बोई मेले का आयोजन किया गया है कोलकाता में। ठीक है, डी रहेगा 22 का राइट आंसर। उसके बाद चलेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, हाल ही में राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा पर ऑपरेशन सर्द हवा, ठीक है, ऑपरेशन का नाम याद रखेंगे, सर्द हवा शुरू हुआ है। तो राजस्थान में भारत और पाकिस्तान सीमा पर ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया है, किसने किया है? ऑप्शन देखिए, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 का? तो हाल ही में दोस्तों राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा पर किसने दोस्तों ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया है? तो राइट आंसर रहेगा 23 का बीएसएफ। ठीक है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है, बीएसएफ की बात करें तो बीएसएफ की स्थापना कब हुई आपको पूछा जा सकता है। बीएसएफ की स्थापना हुई 1 दिसंबर, याद रखेंगे 1 दिसंबर 1965 में स्थापना हुई दोस्तों बीएसएफ की। और बीएसएफ का हेडक्वार्टर कहाँ है ये भी आपको याद रखना है। हेडक्वार्टर कहाँ है बीएसएफ का? तो हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में दोस्तों हेडक्वार्टर है। और साथ ही साथ याद रखेंगे वर्तमान में बीएसएफ के महानिदेशक कौन है? तो वर्तमान में दोस्तों बीएसएफ के महानिदेशक हैं दिलजीत सिंह चौधरी। ठीक है, दिलजीत सिंह चौधरी। ठीक है, दिलजीत सिंह चौधरी। तो ये दोस्तों महानिदेशक हैं बीएसएफ के, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों आपको सीआरपीएफ का भी याद रखना है। तो सीआरपीएफ की स्थापना कब भी पूछा जा सकता है। सीआरपीएफ की जो स्थापना हुई दोस्तों, स्थापना हुई 27 जुलाई, भी बताया था मैंने आपको, 27 जुलाई 1939 में दोस्तों सीआरपीएफ की स्थापना हुई। साथ ही साथ सीआरपीएफ का मुख्यालय है, इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली है। ठीक है, नई दिल्ली है इसका मुख्यालय। और वर्तमान में महानिदेशक कौन है सीआरपीएफ के, ये भी आपको याद रखना है। महानिदेशक कौन है सीआरपीएफ के? अभी बताया था मैंने आपको, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। ठीक है, ज्ञानेंद्र प्रताप। ठीक है, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। ठीक है, ये महानिदेशक हैं सीआरपीएफ के अभी। ठीक है, साथ ही साथ आपको याद रखना है आईटीबीपी का। देखिए आईटीबीपी का इसकी स्थापना कब भी पूछा जा सकता है। आईटीबीपी की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई 24 अक्टूबर 1962 में।
तो 1962 में आईटीबीपी की स्थापना हुई दोस्तों, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर भी जो है दोस्तों न्यू दिल्ली है। ठीक है, ठीक है, न्यू दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। और अभी प्रमुख कौन है, यानी कि महानिदेशक कौन है आईटीबीपी के? श्री राहुल रसगोत्रा। ठीक है, नाम याद रखेंगे। आईटीबीपी के महानिदेशक कौन है? महानिदेशक हैं वर्तमान में राहुल रसगोत्रा। ठीक है, यहां पर लिख देता हूं, रसगोत्रा। ठीक है, रसगोत्रा, राहुल रसगोत्रा जो है दोस्तों, ये अभी डीजी हैं, महानिदेशक हैं आईटीबीपी के। ठीक है, तो सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं बीएसएफ, सीआरपीएफ और आईटीबीपी से। ठीक है, तो यहाँ पर जो सर्द हवा जो ऑपरेशन चलाया है, ये किसने चलाया है? बीएसएफ ने चलाया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 24 पर। 24 है दोस्तों, हाल ही में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया है? तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस यानी कि नेशनल वोटर्स डे। ठीक है, नेशनल वोटर्स डे कब मनाया जाता है? आप सभी जानते हैं 24 का राइट आंसर क्या रहेगा? 25 जनवरी को मनाया जाता है दोस्तों राष्ट्रीय मतदाता दिवस। ठीक है, हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है। और इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाने का? तो इसका उद्देश्य है मतदान प्रक्रिया के बारे में जागरूकता फैलाना। ठीक है, तो सी इसका राइट रहेगा। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 है, हाल ही में कहाँ अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव आयोजित किया गया है? तो आपको बताना है दोस्तों, कहाँ जो है अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव आयोजित किया गया है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है भारत, नेपाल, बांग्लादेश या इनमें से कोई नहीं। तो 25 का राइट आंसर क्या रहेगा? अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? नेपाल में किया गया है दोस्तों। 20 का राइट रहेगा 25 का। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26 है। 26 देखिए, हाल ही में मनाए गए गणतंत्र दिवस 2025 की थीम क्या थी? ठीक है, आप सभी जानते हैं गणतंत्र दिवस मनाया गया हाल ही में, तो इसकी जो थीम थी दोस्तों क्या थी वो बताना है। ऑप्शन देखिए, पहला विकसित भारत, स्वर्णिम भारत। दूसरा देखिए विकसित गणतंत्र @ 2047, या फिर सी देखिए स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या रहेगा 26 का? तो राइट आंसर क्या रहेगा 26 का? राइट आंसर रहेगा स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। ठीक है, सी राइट रहेगा। याद रखेंगे गणतंत्र दिवस 2025, तो 2025 में ये कौन से क्रम का गणतंत्र दिवस था? तो याद रखेंगे 76वां गणतंत्र दिवस था। ठीक है, तो 76वां गणतंत्र दिवस था दोस्तों। इसकी थीम क्या थी 2025 में? स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। ठीक है, सी इसका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 27 है देखिए, हाल ही में छठा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है। ऑप्शन देखिए, भोपाल, जयपुर, बेंगलुरु या फिर जोधपुर। तो 27 का राइट आंसर क्या रहेगा? 27 का राइट आंसर रहेगा बेंगलुरु। ठीक है, तो याद रखेंगे छठा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? बेंगलुरु में किया गया दोस्तों। याद रखेंगे सी राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है 28। देखिए 28 क्वेश्चन नंबर, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 पुरुष एकल खिताब, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन देखिए, जैनिक सिनर, नोवाक जोकोविच, अलेक्जेंडर ज्वेरेव या इनमें से कोई नहीं। तो 28 का राइट आंसर क्या रहेगा? ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो राइट आंसर रहेगा आपका जैनिक सिनर। ठीक है, ए आपका राइट रहेगा, जैनिक सिनर। ठीक है, आगे चलते हैं 29 पर। 29 है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया भी है आपको। हाल ही में यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो आप सभी जानते हैं 29 का राइट आंसर क्या रहेगा? उत्तराखंड। ठीक है, बी राइट रहेगा। और साथ ही साथ दोस्तों 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ हो रहा है? उत्तराखंड में हो रहा है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे 38वें राष्ट्रीय खेल। तो 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ हो रहा है? उत्तराखंड में हो रहा है। ठीक है, साथ ही साथ आपको याद रखना है राष्ट्रीय खेल यानी कि 38वें राष्ट्रीय खेल की मसाल को क्या नाम दिया है? ठीक है, जो मसाल है उसको क्या नाम दिया है मैंने अभी बताया आपको,
मसाल को नाम दिया गया है तेजस्विनी। ठीक है, तेजस्विनी। ठीक है, ये भी मैंने आपको पहले बताया था। ठीक है, फिर यूसीसी में हम डिटेल में फिर चर्चा करेंगे। ठीक है, चल आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 पर। क्वेश्चन नंबर 30 है दोस्तों, हाल ही में किसे आईडीबीआई बैंक के एमडी सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आईडीबीआई बैंक के नए एमडी सीईओ कौन बने हैं? ऑप्शन देखिए, संजीव कुमार, राकेश शर्मा, अनिरुद्ध, अरुणीश चावला या इनमें से कोई नहीं। तो 30 का राइट आंसर क्या रहेगा? 30 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों, आईडीबीआई बैंक के नए एमडी सीईओ बने हैं राकेश शर्मा। ठीक है, बी राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 30 का। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। 31 है दोस्तों, हाल ही में डेटा संरक्षण दिवस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डेटा संरक्षण दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन देखिए, 26 जनवरी, 27 जनवरी, 28 या फिर 29। तो देखिए, डेटा संरक्षण दिवस ये कब मनाया गया है, यानी कि डेटा प्राइवेसी डे कब मनाया गया है? तो राइट आंसर रहेगा 31 का 28 जनवरी को मनाया गया है डेटा संरक्षण दिवस। ठीक है, तो याद रखेंगे दोस्तों, हर साल 28 जनवरी को दुनिया भर में डेटा संरक्षण दिवस यानी कि डेटा प्राइवेसी डे मनाया जाता है। यह दिवस दोस्तों डेटा की गोपनीयता और संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाता है। ठीक है, तो सी इसका राइट रहेगा, याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। क्वेश्चन नंबर 32 है दोस्तों, हाल ही में भारतीय समाचार पत्र दिवस, इंपॉर्टेंट है, तो भारतीय समाचार पत्र दिवस यानी कि इंडियन न्यूज़पेपर डे कब मनाया गया है? ऑप्शन देखिए, 27 जनवरी, 28, 29 या 30। तो राइट आंसर क्या रहेगा 32 का? 32 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों 29 जनवरी को। दोस्तों हर साल 29 जनवरी को क्या मनाया जाता है? इंडियन न्यूज़पेपर डे यानी कि भारतीय समाचार पत्र दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का क्या उद्देश्य है दोस्तों? इस दिन को मनाने का उद्देश्य है दोस्तों हिंदी पत्रकारिता के विकास और योगदान को याद करना और भारतीय समाचार पत्रों को बढ़ावा देना। ठीक है, तो इसका सी राइट रहेगा 32 का। आगे चलते हैं 33 पर। 33 है दोस्तों, हाल ही में 8 दिवसीय नागोबा जात्रा मेला, याद रखेंगे, नागोबा जात्रा मेला कहाँ शुरू हुआ है? तो मेले का नाम याद रखेंगे, नागोबा जात्रा मेला। ऑप्शन देखिए, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना या इनमें से कोई नहीं। तो 33 का राइट आंसर क्या रहेगा? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों तेलंगाना। ठीक है, सी राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 33 का। ठीक है, तो सी राइट रहेगा तेलंगाना में दोस्तों 8 दिवसीय नागोबा जात्रा मेला शुरू हुआ है। ये किस प्रकार का मेला है दोस्तों? ये आदिवासी मेला है। ठीक है, आदिवासी मेला। ठीक है, याद रखेंगे इसको। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 पर। 34 है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का आयोजन जो है किस राज्य में किया जा रहा है? तो राज्य बताना है। ऑप्शन देखिए, महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तराखंड या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों 34 का? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों 34 का हरियाणा। ठीक है, तो याद रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव दोस्तों 29 जनवरी से लेके 4 फरवरी तक का इसका आयोजन होगा। ठीक है, 29 जनवरी से लेके 4 फरवरी तक। कहां होगा इसका आयोजन? हरियाणा में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। 35 है दोस्तों, हाल ही में ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहां से आपको पूछा जा सकता है क्योंकि भारत का पहला है। ठीक है, तो आपको बताना है कौन सा राज्य है दोस्तों जिसने हाल ही में ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू की है। ऑप्शन देखिए, केरल, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक। तो राइट आंसर क्या रहेगा 35 का? 35 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों बिहार। ठीक है, सी राइट रहेगा। बिहार राज्य ने दोस्तों ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू की है और ये भारत का पहला राज्य है। ठीक है, चल आगे चलते हैं। आज का आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। देखिए 36 क्वेश्चन नंबर, हाल ही में नाम याद रखेंगे, हिसाशी टेकुची। ठीक है, हिसाशी टेकुची को किस कंपनी का एमडी सीईओ फिर से नियुक्त किया गया है? ऑप्शन देखिए, टोयोटा, मारुति सुजुकी, सैमसंग या इनमें से कोई नहीं।
तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों इसका? हिसाशी टेकुची को किस कंपनी का एमडी सीईओ बनाया गया है? तो राइट आंसर रहेगा मारुति सुजुकी के। ठीक है, तो बी आपका राइट रहेगा 36 का। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आपके 36 क्वेश्चन, जिसमें हमने दोस्तों आपका 21 यानी कि 21 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक का करंट अफेयर्स देखा। आई होप दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा, और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।